टेस्ट की बात करें तो ये बिल्कुल बाकरखानी और पफ पेस्ट्री जैसा है टेस्ट में। बाहर से क्रिस्पी है, अंदर से सॉफ्ट है और इस बन को बनाना बहुत आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा। फूड फनगामा में बहुत बहुत खुश आमदीद। फूड फनगामा है फ़न एंड टेस्ट का ख़जाना, जहां बनती है नई नई रेसिपीज़ आपके लिए रोज़ाना। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बन पराठा की रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। एक बाउल में शामिल करेंगे 1 अदद अंडा। इसके साथ ही शामिल करेंगे 2 छोटे चम्मच चीनी के, 1 छोटा चम्मच नमक का शामिल करेंगे और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 कप नीम गर्म दूध शामिल करेंगे। अच्छे से तमाम चीज़ों को फेंट लेंगे। जब बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाएंगे तो फिर यहाँ पे आटा शामिल करेंगे। आटा लिया है हमने 4 कप ऑल पर्पस फ्लोर मैदा। अब हमने इसके एक आटा गूंदना है इस तरह से, जो बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त भी ना हो। हमने इसका लचकीला सा आटा गूंदना है। बहुत अच्छे से हमने इसको मलते हुए इसके अंदर लचक पैदा करनी है। तो ये तमाम स्टेप्स बहुत ज़्यादा अहम हैं। शुरू में हम डो को इकट्ठा करेंगे और उसके बाद इसको अच्छे से मलेंगे। तो बन पराठा इंडिया में बहुत ही एक मशहूर स्ट्रीट फूड है और ये इंडिया के इलाके मदुराई में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो लोग दूर दूर से इसे खाने के लिए आते हैं। अब हमने इसमें 1 चम्मच घी शामिल किया है और अच्छे से इसको घी के साथ गूंद लेना है। तो यहाँ पे आप रिफ़ाइन ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसको गूंद कर ऊपर से घी या ऑयल शामिल कर देना है। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच घी के शामिल किए हैं और बस अच्छे से इसको घी में भिगोकर रख देना है। अब हम इसे ढाँक देंगे और इसको रेस्ट देंगे 2 घंटों का। तो इसको बहुत ज़्यादा गर्म जगह पर नहीं रखना क्योंकि गर्मियों के दिन हैं, तो इसे किसी ठंडी जगह पर स्टोर करेंगे 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद हम इसे शीट पर निकालेंगे और अच्छे से इसको मल लेंगे ताकि इसके अंदर लचक पैदा हो जाए। उसके बाद हम इसके 8 बराबर पेड़े बना लेंगे। तो 8 पेड़े हमने इसके बना लिए हैं। पेड़े बनाने के बाद हमने रिफ़ाइन ऑयल में इनको डिप कर लेना है। ये स्टेप बहुत अहम है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। तमाम पेड़ों को इसी तरह ऑयल में डुबोकर 30 मिनट के लिए स्टे दे देना है। तो तमाम पेड़े हमने बना लिए हैं। अब इन्हें हम रेस्ट दे देंगे 30 मिनट का। 30 मिनट के बाद हम बन पराठे को बनाना शुरू करेंगे। तो आपने एक एक स्टेप को बहुत ही अच्छे से यहाँ पर फॉलो करना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अब यहाँ पर अहम बात क्या है? अहम बात यह है कि आपने इसकी बहुत ही पतली सी एक रोटी बनानी है और ये रोटी बहुत ज़्यादा बारीक होनी चाहिए। इसको बारीक करते हुए अगर कहीं सुराख भी हो जाए तो कोई मसला नहीं, बस आपने इसको बहुत ही बारीकी के साथ बेल लेना है। तो ये हमने हाथ से एक रोटी फैलाई है। अब आपको इसे बेल कर भी दिखा देते हैं कि कितनी पतली करनी है। आपने बेलने को आपने यहाँ पर अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो बहुत ही ज़्यादा आपने इस रोटी को बड़ा और पतला कर लेना है। यहाँ पर किस शेप में हो ये फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने इसे बहुत ही अच्छे से पतला कर लेना है। क्योंकि जब इसको कारीगर बनाते हैं तो चूँकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा तजर्बा होता है तो वो हाथों की मदद से ही इसको बहुत अच्छे से पतला कर लेते हैं। तो हमने इस काम के लिए
बेलन का इस्तेमाल किया है। तो बेलन से ये बहुत ही अच्छे से पतली हो गई है। अब हमने एक साइड इसको उठा के दरमियान में रख देनी है और दूसरी साइड भी उठा के दरमियान में रख देनी है। रिफ़ाइन ऑयल को अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर लगा लिया था और अब इसको हमने ऐसे लपेटना शुरू कर देना है। इसी तरह इसको लपेटते लपेटते एंड तक ले जाएंगे। और अब इसके जो दोनों सिरे हैं आखिरी वाले, इनको दोनों साइड से इसके अंदर कर देंगे और इसका एक पेड़ा तैयार कर देंगे। तमाम पेड़े इसी तरह से हमने तैयार करने हैं। तो आपने ये स्टेप को अच्छे से फॉलो करना है। तो बस यही इसका अहम स्टेप है। तो अगर आपने यहाँ तक तमाम स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कर लिया तो आपका ये बन पराठा बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो 15 मिनट का स्टे देने के बाद थोड़ा सा हमने पेड़े को फैला लेना है, जितना आपको यहाँ नज़र आ रहा है बस इतना ही, ज़्यादा नहीं फैलाना। और फिर यहाँ पे हमने इसको ऑयल में पकाना शुरू किया है। तो ऑयल की यहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं ली, थोड़ा सा ऑयल है और इतना ज़्यादा ये गर्म भी नहीं है। ये मीडियम टू लो आंच पर हम इनको पका रहे हैं क्योंकि अंडा इसमें शामिल है। तो अंडे की वजह से ये बहुत ही जल्दी क्रिस्पी हो जाते हैं ऊपर से और पक जाते हैं। तो आंच को थोड़ा सा हमने यहाँ पर कम ही रखना है ताकि अंदर तक तमाम लेयर्स इस बन पराठा की पक जाएं। तो ये देखें तमाम पराठे हमारे बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। आपको ये बन पराठा की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिले हमारी वीडियोस का। तो जब बनेंगे इस तरह के पकवान दिल पुकारेगा फ़बी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हमारी दुआ है आप रहें खुश और शादमान, दुनिया के साथ आखिरत भी हो आपकी आसान, कभी ना आए आप पे कोई भी इम्तिहान, अल्लाह हो आपका मुहाफ़िज़ व निगहबान। फूड फनगामा इंशाल्लाह हाजिर होगा लेकर नई रेसिपी, नया उन्वान। फूड फनगामा की रेसिपीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फूड फनगामा को सब्सक्राइब कीजिए। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।